हेलो आदाब अर्ज़ है। आप सबका खैर मकदम मेरे इस सुहाने सफ़र में, मेरे यूट्यूब चैनल के सफ़र में। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लाइक शेयर करते हो ज़रूर, आप एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए कुछ खूबसूरत सी बातें मैं आपके साथ शेयर कर कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदात के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे और इंशाअल्लाह ताला अमल भी ज़रूर करेंगे। कोशिश हम कर तो नहीं सकते लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना सिर्फ तबस्सुम होता था, बल्कि आप महज तबस्सुम ही फरमाते। किसी हंसी की बात पर आप सिर्फ मुस्कुरा ही देते थे। अब्दुल्ला बिन हारिस रदी अल्लाह कहते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तबस्सुम करने वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर। फरमाते कि जब भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते तो सिर्फ तबस्सुम फरमाते, यानी खंदे पेशानी से मुस्कुराते हुए मिलते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने की, देखो उनका गरिया मतलब कि हंसने की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना भी ऐसा ही था कि जिसमें आवाज़ पैदा न होती। गरिया के वक्त इतना ज़रूर होता कि आपकी आंखें डबडबा आती और आंसू बह जाते और सीने से रोने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी तो मैयत पर रहमत के बायस रो देते, कभी उम्मत पर नरमी और ख़तरात के बायस, कभी अल्लाह ताला की खशियत की वजह से, कभी कलामुल्लाह सुनते सुनते रो पड़ते थे। आखिरी रोना मोहब्बत व इश्तियाक और अल्लाह ताला के जलाल व खशियत की वजह से होता। सुभान अल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में गोवकार संजीदगी और मतानत की फ़ज़ा हर वक्त कायम रहती, यहाँ तक कि ख़ुद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत या बाबरकत में ऐसे बाअदब व बातमकीन होकर बैठते कि गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे होते हैं और वो अदना सी हरकत से उड़ जाएंगे, मगर फिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश तबी की झलक इन मुतबर्रिक सोहबतों की खुशगवार बनाती रहती। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक तरफ नबी मुरसिल की हैसियत से एहतराम रिसालत को मलहूज़ रखते हुए वाइज़ व तलकीन में मसरूफ़ रहते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ सहाबा के साथ एक बेतकल्लुफ़ दोस्त और एक खुश मिजाज साथी की हैसियत से भी मेल जोल रखते। अगर ज़्यादा औकात में आपकी मजलिस में एक दीनी दरसगाह और तालीम इदारा बनी रहती तो कुछ देर के लिए खुश तबी महज़िब दोस्तों की बैठक भी बन जाती थी, जिसमें ज़राफ़त की बातें भी होती, घर बार के रोज़ाना के किस्से भी बयां होते। गर्ज बेतकल्लुफ़ी से आप सहाबा से और सहाबा आपस में गुफ्तगू करते। अब देखना ये है कि आपकी ज़राफ़त किस तरह की थी। इस तशरीह की यूँ ज़रूरत है कि बहुत से कामों में हमारे गलत अमल से हमारे नज़रियात बदल चुके हैं। तख़य्युल कहाँ से कहाँ चला गया है, हर मामले में एतदाल खो बैठे हैं। अगर हम संजीदा और मुतय्यन बनते हैं तो इतने की खुश तबई और ज़राफ़त हमसे कोसों दूर रहती है, और अगर खुश तबा बनते हैं तो इस कद्र के तहज़ीब हमसे कोसों दूर रहती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें एक ख़ास मिआर अपने सामने रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़राफ़त की तारीफ़ आप ही की ज़बान मुबारक से सुन लीजिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपसे ताज्जुब से पूछा कि आप भी मजाक करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ बेशक, मगर मेरा मज़ा सरासर सच्चाई और हक है। सुभान अल्लाह। इसके मुकाबले में हमारा आजकल का मजाक वो है जिसमें झूठ, गीबत, बोहतान
ताने व तशनी और बेजा मुबालगों से पूरा पूरा काम लिया गया हो। अब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़राफ़त के चंद वाक़यात कलमबंद करना चाहते हैं कि जिनके तहत हम ज़राफ़त का सही तख़य्युल कायम कर सके। इसी तरह इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ मोहब्बत में भी मुझे सिर्फ़ वो वाक़यात ही बयान करना है जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका बच्चों के साथ मोहब्बत का क्या तरीक़ा था। एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर सवारी के लिए दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमको सवारी के लिए ऊँटनी का बच्चा दूंगा। वो शख्स हैरान हुआ क्योंकि ऊँटनी का बच्चा सवारी का काम कब दे सकता है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूँगा। आपने इरशाद फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है जो ऊँटनी का बच्चा न हो। ऑफ कोर्स एक मर्तबा एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझको जन्नत नसीब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और बुढ़िया ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनते ही ज़ार व क़तार रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से लौटे तशरीफ़ ले आए तो हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी, ये बुढ़िया रो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे कह दो कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएगी मगर जवान होकर। सुभान अल्लाह, देखिए कितना बड़ा रुतबा, सुभान अल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक देहाती ज़ाहिर नामी दोस्त थे जो अक्सर आपको हदिया भेजा करते थे। हदिया जिसे तोहफ़ा कहते हैं, तोहफ़े भेजा करते थे, हदिया भेजा करते थे। एक रोज़ बाज़ार में वो अपनी कोई चीज़ बेच रहे थे। इत्तेफाक से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुज़रे तो उनको देखा तो बतौर खुश तभी चुपके से पीछे से जाकर उनको गोद में उठा लिया और बतौर ज़राफ़त आवाज़ लगाई कि इस गुलाम को कौन खरीदता है। ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मुझे छोड़ दो, कौन है। मुड़कर देखा तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गुलाम को जो ख़रीदेगा नुकसान उठाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफ़क़त फरमाते, उनसे मोहब्बत करते, उनके सर पर हाथ फेरते, उनको प्यार करते और उनके हक़ में दुआए खैर फरमाते। बच्चे करीब आते तो उनको गोद में ले लेते, बड़ी मोहब्बत से उनको खिलाते। कभी बच्चे के सामने अपनी ज़बान मुबारक निकालते, बच्चा खुश होता और बहलता। कभी लेटे होते तो अपने कदमों के तलवों पर बच्चे को बिठा लेते और कभी सीने अतहर पर बच्चे को बिठा लेते। अल्लाहु अकबर। अगर कई बच्चे एक जगह जमा होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक कतार में खड़ा कर देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर बैठ जाते और फरमाते, भाई तुम सब दौड़ कर हमारे पास आओ, जो बच्चा सबसे पहले हमको छू लेगा हम उसको ये और ये और ये चीज़ें देंगे। सुभान अल्लाह। बच्चे भाग कर आपके पास आते, कोई आपके पेट पर गिरता, कोई सीने अतहर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सीने मुबारक से लगाते और खूब प्यार करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के करीब से होकर गुजरते तो उनको खुद अस्सलामु अलैकुम फरमाते और उनके सर पर हाथ रखते और छोटे बच्चों को गोद में उठा लेते। आजकल हम कहते कि वो बड़ा है, वो मुझे सलाम करेगा, है ना, मैं छोटी हूँ, हम क्यों छोटे को क्यों सलाम हम करें। वो
چھوٹا ہے وہ، ہم بڑے ہیں ہمیں وہ سلام کرے گا، ہے نا؟ لیکن نہیں، اچھے عادات اخلاق یہی سکھاتے کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو وہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھو خود سلام کرتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے تو ان کو خود سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے. کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے یہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اولاد دے اور وہ اس سے محبت کرے اور اس کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے سواری پر بٹھا لیتے تھے. بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. جہاں آپ کو دیکھا لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور پھر کوئی بھی کھانے کی چیز عنایت فرماتے. کبھی کھجورے، کبھی تازہ پھل اور کبھی کوئی اور چیز عطا فرماتے. سبحان اللہ. نماز کے وقت مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ کہتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں جن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے نقل فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے نہ تھے، خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شرکت فرماتے تھے. حضرت شرید کہتے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. اس وقت میں نے آپ کو امیہ کے 100 شعر سنائے. ہر شعر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اور سناؤ اور سناؤ. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اسلام لے آنا بہت قریب تھا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کرے، یعنی آپ کی تعریف میں فخری اشعار پڑھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب دیکھیں اشعار پڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرے، یعنی کفار کے الزامات کا جواب دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ روح الاقدس سے حسان کی امداد فرماتے جب تک وہ دین کی امداد کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد 4 زانوں بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ان کے خواب پوچھتے. جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ کہتا خواب سننے سے پہلے الفاظ ارشاد فرماتے جس کے وہ عربی میں ہے ایک الفاظ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیر کا سامنا کرو اور شر سے بچو، اور یہ خواب ہمارے واسطے بہتر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے شر ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بعد میں آپ نے معمول ترک فرما دیا تھا. سبحان اللہ. اور جب بھی کسی کا سلام آپ کو پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے اور اس طرح فرماتے وعلیکم السلام. سبحان اللہ. علیک والا فلان سلام. سبحان اللہ. نے ان کے لیے بھی دعا فرماتے. سبحان اللہ. خوبصورت سی بات سن رہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سن کر ضرور دوسرے تک پہنچائیں گے. جو بھی پیاری پیاری باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. خوبصورت سا شعر بھی مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت شعر عرض کرتی ہوں کہ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے اور ہم انسانوں پر کرتے ہیں. سبحان اللہ.
آپ سن رہے شبانہ کو آن ریڈیو سیرا 1575 AM MW پر، اور اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0116384886۔ آپ مجھے سنتے ہو، شبانہ کا ساتھ دیتے ہو ہر منگل اور بدھ کو 2 اور 3 کے درمیان انشاءاللہ تعالی۔ بڑھتے اس خوبصورت سی نعت کی طرف، چلے اس کا لطف اندوز لیتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے اور سنتے۔ سبحان اللہ۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، چھاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، دھوپ مہکی مہکی ہے، چھاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، دھوپ مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ